मुहर्रम कुर्बानी बाद मुहर्रम है। मुहर्रम को जिंदा रखो मुसलमानों। मैं कल भी भागलपुर में कहा था, आज कुछ वहाबी किस्म के लोगों ने मुहर्रम को इतना हराम करार करके बर्बाद किया है। आज मुसलमान बुजदिल हो गया है। सड़कों पे जो भारत में कल तुम निकलते थे, आज वो सड़क पे वो निकल रहा है। तलवार तुम घुमाता था, तलवार वो घुमा रहा है। लाठी तुम लेता था, लाठी वो ले रहा है, क्योंकि तुमको फतवा ठोक के बर्बाद तुम हो चुके हो। तुम अंदर चले गए हो। मैं नहीं कहता कि नाचो मुहर्रम में, मैं नहीं कहता कूदो मुहर्रम में, नहीं कहता कि डीजे बजाओ, लेकिन मुहर्रम को जिंदा रखो। मुहर्रम को जिंदा रखो, लाठियों से जिंदा रखो, तलवार से जिंदा रखो, भाला से जिंदा रखो। अरे दो जुलूस तो मुसलमान भारत के सड़कों पे निकाल के आज मुसलमान भारत में जिंदा है। एक नाना के नाम का जुलूस 12वीं लेवल को निकालना बंद मत करो। अरे एक नवासे का जुलूस 10वीं मुहर्रम को इसी सड़कों पे निकलता है, हाथ में कपार माथे में पट्टी बांधता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के नौजवान मुसलमान कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मुहर्रम को जिंदा रखो। आज हमारे मस्जिदों के सामने में वो नाच रहा है, तुम किसी के पूजा स्थल में मत नाचो। तुम सीधे सड़कों पे अपने खेलते जाओ, कूदते जाओ। तुम कहीं जाके विवादित नारा मत लगाओ। आज सोशल मीडिया में देखते हो, त्योहार आए तो दूसरे के धर्म के जाके झंडा फहरा देते हो। अगर तुम्हारा काम हम भी करना शुरू करें तो आज तुम जो काम करते हो, तुम्हारी हुकूमत तेरे साथ है ना, इसीलिए तुमको जो करना है। मुसलमानों ने कारून को देखा, फिरौन को देखा, शद्दाद को देखा, नमरूद को देखा। अरे करबला में यजीदियों ने 22,000 फौज उतार करके हुसैन के ऊपर पानी बन करके सोचा था कि इस्लाम को मिटा देंगे, सोचा था कुरान मिटा देंगे, सोचा था दीन मिट जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए आज 20 साल पहले जिस इलाके में मुहर्रम का अखाड़ा निकलता था, आज वो अखाड़ा बंद हो गया। आज तुम बुजदिल बन गए हो। तुमको सबसे पहले टारगेट किया गया कि मुसलमान को कमजोर कैसे किया जाए। तुम्हारा जो हौसला था, जो हिम्मत थी, जो बहादुरी था, जो जज्बा था, जो तलवार भाला लेकर सड़कों पे चलता था, आज वो चल रहा है। तुम चलोगे तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? तुम तो आहिस्ते आहिस्ते बुजदिल हो रहे हो। रबी अव्वल का जुलूस निकालो, ये बिदअत है। झंडा लगाओ तो ये बिदअत है। फातिहा पढ़ो तो ये शिर्क है। मजार जाओ तो ये हराम है। रबी अव्वल करो तो ये नाजायज है। मतलब सब तमाम चीजें अजब तमाशा बना है। और कौन कहता है नबी पे सलाम पढ़ो, ये कौन किताब में है? नबी पे दुरूद पढ़ो, ये कौन किताब में है? कौन कहता है जो नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी पे सलाम पढ़ना रोक रहा है? सोचो कौन सा दीन आ गया देखने को। नबी लाए कुरान, नबी लाए इस्लाम, जिसने दीन दिया, जिसने नमाज दिया, जिसने कुरान दिया, जिसने सब कुछ दिया, उस नबी पे सलाम पढ़ने के लिए उसको सबूत चाहिए। नबी पे दुरूद पढ़ने के लिए उसको सबूत चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो झंडा लेके सब दौड़ेगा, उसमें गोल टोपी वाला भी दौड़ेगा, उसमें देवबंदी भी दौड़ता है, उसमें वहाबी भी दौड़ता है, उसमें सुन्नी भी दौड़ता है, गैर मुस्लिम भी दौड़ता है। जेएमएम का झंडा है, वो बीजेपी का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, झोला छाप झंडा है, मिलिटम छाप झंडा है, साइकिल छाप झंडा है, चाल में बांधा है, कपार में बांधा है, गाड़ी में बांधा है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब ना जायज बिद्दत नहीं, वहां सब जायज। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झंडा लेके दौड़ रहा है, तब नाजायज नहीं। और सुन्नी बरेली रबी अव्वल में अपने दरवाजे पे 10 टका झंडा बांध दिया। ये झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां था? वो झंडा नाजायज बता रहा है। शिबू सोरेन का झंडा ठीके लग गया, वहां नाजायज नहीं। तो मेरा वाला नाजायज का है। नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ मेरे पीछे कहा पड़े। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा लगाओ। घर घर रबी अव्वल में घर घर झंडा लगा, मुहर्रम में घर घर झंडा लगा। झंडे को सड़कों पे गाड़ो, सीना तान क्या खड़ा करो। सड़कों पे तुम भी चलो, जितना सड़क पे उनका हक है उतना सड़क पे तेरा हक है। हम एक चटाई डाल दे। अभी बंगाल में देखा जुम्मा में क्या हुआ।
हुआ? नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकता। होली खेलो तुम सड़क पे, दीपावली करो तुम सड़क पे, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाओ सड़क पे तुम, सब तमाम रामनवमी करो सड़कों पे तुम, कावड़ यात्रा निकालो सड़कों पे तुम, और मुसलमान एक चटाई डाल दे, तुमका पेट में दर्द होता है क्या? हुकूमत तेरी है, सड़क तेरी है, पेट्रोल टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, रेट टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, टूल टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है। अरे मुसलमानों का भारत, अपना बपोती देश तेरा भारत है। अबुल कलाम आजाद 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह खान को जब अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल हसन को हाथियों से फाड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। जय हिंद का नारा लगाया है, वो भी मुसलमान है। इनकलाब जिंदाबाद कहा है, वो भी मुसलमान है। काला पानी की सजा अंग्रेजों ने जिनको दिया था, अल्लामा खैराबादी, वो भी मुसलमान है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। ये नेता तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी नेता के बाप में वो ताकत नहीं है कि भारत से मुसलमान को भगा देगा। ये उनकी राजनीतिक है। आज तक कोई भारत से भागा है? 2014 से बीजेपी की हुकूमत है, कोई मुसलमान भागा है? नहीं भागेगा। अरे जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठी है, वो मेरे भारत में क्यों रहेगा? जितने बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, मेरा देश छोड़ के निकल जा। इसलिए तुम हुकूमत को अपने इस एजेंडे को मुसलमान पे थोप के मुसलमान पे राजनीति मत करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। ये घुसपैठी का रोना मत रो। जो घुसपैठी होंगे वो निकल जा, लेकिन मुसलमान के बेटों को गाय के नाम पे मारना बंद करो। ये मोमलिन जी का किस्सा बंद करो। हम तो कहते हैं हुकूमत से, अगर तुम में दम है, तुम में ताकत है, तुम में क्षमता है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। गाय पर जो नजर डालेगा उसको फांसी पे चढ़ा दो। गाय को जो काटेगा उसको उम्र कैद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, उसको जेल में डाल दो। कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। तुम्हारे बड़े बड़े बूचर खाना चलता है जिससे विदेश में सप्लाई करते हो, उनके चंदा कमाई खाते हो, और मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे मारना ये बंद करो। एक दिन मुसलमानों तुमको सड़कों पे निकलना होगा। कफन सिर्फ मुर्दों को नहीं पहनाया जाता है, कभी कभी कफन को जिंदों के सर में बांध के निकला जाता है। जब तक इनकलाब पैदा नहीं होगा तब तक रक्षा के नाम पे मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है। अभी कुर्बानी आया, देखना हर जगह पर अभी कुर्बानी आई है। माल पकड़ेगा, जानवर पकड़ेगा, मुसलमान को मारेगा, गाड़ी को जलाएगा। कब तक बर्दाश्त करोगे? अगर ताकत है, तेरी हुकूमत है, तुम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो ताकि कोई मुसलमान गाय की तरफ देख भी नहीं पाएगा। चूहे काटते हुए पकड़ा गए, सीधे फांसी पे लटका दो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमको क्योंकि तुमको वहां से कमाई है। तुमको 90%, 1% सबसे अव्वल नंबर पर बीफ के आयात, गोश्त के विदेश में बेचना सबसे ज्यादा यूपी। बड़े बड़े भूचर खाना है, करोड़ों माल करता है, करोड़ों गाय करती है। वहां ये जाके रक्षा दल वाले नहीं रोकेंगे, ये गरीब मुसलमान को रोकेगा। इसलिए जब भी तुम गाय को लेके जाना, 3 गाय लेना, 5 लाठी लेना, 5 बड़ा बड़ा डंडा लेना, और 5 डंडा माथा पे कफन सफेद बांधना, और गाय को लेके चलना। 3 आदमी आएगा, मार के गिरा दो। तुम भी वीडियो बना के डाल दो। 4-6 आदमी को मारते मारते तुम्हारे सामने सांस लेने की हिम्मत नहीं होगी। आज तुम डरते क्यों हो? तुम क्या चोरी करके ले जाते हो? क्या गाय को बेचना खरीदना पाप है, अपराध है? अगर अपराध है, पाप है, तो इसका कानून बना दो कि कोई जानवर को नहीं बेच सकता, न कोई खरीद सकता है। तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन जब मुसलमान ये काम करे, वो अपने गाय को घर ले जाए दूध खाने के लिए, छोटा छोटा है लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि काटने ले जा रहा है। इसके लिए सरकार से झारखंडी बाबा अनुरोध करता है, इल्तमास करता है कि आप महोदय प्रधानमंत्री गाय पशु को
जानवर को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय जानवर घोषित करो, राष्ट्रीय माता घोषित करो, ताकि मुसलमान के बच्चे मोम लिंची से बच जाएंगे, मुसलमान के घर में बुलडोजर चलने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे मारने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को जलने से बच जाएगा, ताकि हुकूमत की नजर हो। वरना ये दोहरी नीति बंद करो, इसलिए कि जितना देश में तेरा हक है उतना देश में मेरा। मुसलमान को देखो बंगाल में क्या स्थिति है, देखा? सब मुसलमान चुप। जब भी गाय को लेके जाओगे कहीं, जानवर को लेके जब भी लेके जाना, 3 जानवर हो तो 8 आदमी जाओ। अब मोटा मोटा बांस लेके, लाठी लेके जाओ, वो भी आएंगे 6, तुम भी रहोगे 6। मरना एक दिन है, सर पे कफन है। 4 दिन मार के वीडियो बना के डाल दो सोशल मीडिया में, 5वां दिन से गायब हो जाएगा, कोई नजर नहीं आएगा आपके सामने में, आंखों में आंखें नहीं डाल पाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत। करबला में 22,000 एक तरफ था, 72 एक तरफ था। इमाम हुसैन से कहा हाथ दे दो, कहा हाथ नहीं देंगे, कहा बेटा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा भतीजा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा खानदान देना होगा, दे देंगे। इमाम पाक ने सब कुछ दे दिया, लेकिन हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को ये बता दिया कि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। इसलिए ये मदरसा जो है, मदरसा कल से चलेगा, मदरसा इंशाल्लाह चलेगा। मदरसे पे ध्यान दो। आज तुम कुछ नहीं जानते हो, ना कानून जानते हो, ना तुम नमाज जानते हो, ना दीन के कुछ काम सीखे हो। अभी जलसों में कितना आदमी आया, घूम घाम के चला गया। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि जब शोहर घर आ जाए तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना, हाथ में एक गिलास पानी लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में गिलास का पानी देना, उनके बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, उनके बगल में बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है। आज की बहू बेटी पानी देगी? अरे देगी। पानी आप कमा के आते हो, पानी लेके जाती है। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, मुंह इधर तो गिलास इधर। क्यों? आपने जब शादी किया था तो पटाखा फोड़ा था, शादी जिस दिन किया था तुम डीजे बजाया था, शादी किया था उस दिन तुम नाचा था। अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू को घर में घुसाया, अब बहू घर में डेली बम फोड़ रही है। एक दिन तुम नाचा था, अब बहू सास ससुर को नचा रही है। एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब पूरा खानदान बज रहा। अब मौलाना झारखंडी साहब, मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा। जिस दिन डीजे बजाया था उस दिन शर्म नहीं आई थी। लड़का देखे शादी में, देखे शादी गए, दूल्हा देखना, दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी, रे बाप, वो सर से पांव तक शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो कुब्बा, वो ताज, वो गमछा, वो सेहला, दूर से देखिएगा लगता है बड़कियारी में दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, और इतना इतर लगाया है रे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब कलमा पढ़ाने आया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा अल्लाह, कलमा नहीं बोल पर। एक जगह इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही बोल हुई हुई बोलो। मेरी माँ बहन, इसलिए तुम भी शादी करो उस लड़के से करना जो दीनदार हो, ताकि जब वो शोहर बन के रहे तू बीवी बन के रहेगी। और जब तुम्हारा शोहर थक के आए, तुम अपने शोहर के पांव दबाना, काम करके आए शोहर के उंगली चटकाना, काम करके आए शोहर की खिदमत करना। जो बीवी
नीयत साफ करके शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मन से शोहर के पांव को दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। नहीं, आप लोग नहीं, बल्कियारी बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात पकड़िया मोड़ के उस पार। आप लोग एकदम ठीक ठाक, आप लोग में कोई कमी नहीं है, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग पांव दबाते हैं और 5 लाख लेता है। सुनो, जो बेटी बाप से 3 लाख 2 लाख 5 लाख मांगता है, यही रेट है इधर, कितना रेट है इधर, 5 लाख 4 लाख, तो मांगने वाले भिखमंगो सुनो, भिखमंगो सुनो, तुम जो बेटी बाप से मांगते हो उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठाओ, ज़कात मांगो। एक बेटी बाप से मांगना 5 लाख मांगता है, और सोचो हजरत, वो मांग के गाड़ी लेके जाता है जो जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया है, वो बेटी बाप के पास स्कॉर्पियो लेके जाता है। सोचा कभी? और वो बेटी बाप को लिख देता है, बेटी समझी जी 22 मई को या 8 मई को 300-250 आदमी जितना गांव का भिखमंगा भूखा नंगा फकीर सबको उठा के लाएंगे, घर से अलवा भुंजिया खा के जाता है। बाराती जाएगा ना, मल भत्ता आलू चटनी चोखा खा के जाएगा, और वहां बेटी बाप के घर सरिया के बैठ के हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है 10 टका, पहले ढक्कन चाटेगा, और बेटी बाप घर अगर बेटी बाप अपना कलेजा भून के, बेटी बाप अपना कलेजी भून के बेटा बाप को खिला देगा ना, फिर भी बाराती कहेगा कलेजा मिलो गुर्दा नहीं मिला, कलेजा मिली गुर्दा नहीं मिला। इतना बड़ा ही भिखमंगा पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप, घर सजावे तेरा बेटा, कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा। मेरे दोस्त, बेटी बाप से मांगना बंद करो, बिन मांगे जो मिल जाए वो तोहफा समझ के ले लो। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। बिन मांगे मिले वो जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा। आजकल नहीं देखता मेरे दोस्त, डीजे बजाता है। अच्छा, मुसलमान हो के डीजे बजाता है, यहाँ बजता है क्या इधर? सोचो, डीजे, शादी में डीजे क्या मतलब? घर में टीन के टटिया ठकान है, कुकुर घुस गया, सब कुकुर घर में है, तो कुकरा रोको, डीजे क्या बजा? इतने बेशरम। अगर डीजे बजाना जायज होता, पटाखा फोड़ना जायज होता, तो हम लोग मना करते? कसम खुदा की, शादी के दिन वजू करके इतर लगा के पगड़ी बांध के पटाखा झोला हम लोग लेके आगे बढ़ते, फूंक फूंक के। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा पटाखा ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है, बम या डना माटी ले जाते, मारते समझी घर उड़ा दे। इन साल तो पटाखा नहीं ले, बम नहीं, इन साल ईरान से 2 मिसाइल मंगवा ले। तौबा कर, उन पैसों को बचा मेरे दोस्त, उन पैसों को बचा। मेरी माँ बहन, तो अपनी बेटियों पे नजर रख, सोए तो बेटी पे नजर रख, खेत जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे जाए तो बेटी पे नजर रख। आजकल बेटियों पर जरूरी नजर है। मामा के लड़का से बेटियों को बचा, चाचा के लड़कों से बेटियों को बचा, दादा के लड़कों से बेटियों को बचा। खलेरा भाई है, ममेरा भाई है, चचेरा भाई है, बाजार मत भेज, दुकान मत भेज, मेला मत भेज,
इसलिए कि वो भी गैर महरम है। मेरे माँ बहन, तो अपने आप को बचा ले, अपनी इज्जत को बचा ले, अपनी आबरू को बचा ले। एक बीवी अगर अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है, उनके घर में बरकत नहीं होती है, वहां के रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जब भी शोहर से बात करना तो धीमी आवाज में करना। जैसे शोहर आपको बुला ले, ए फलना की माँ किधर है, कहाँ है, तो वहां से आवाज मत दो कि यहाँ है, बल्कि वहां से जहां शोहर है वहां जाके धीरे से बोलना, क्या बात है, कुछ कह रहे थे, ताकि उस धीमी आवाज में रहमत बरकत होगी। लेकिन आज की बहू बेटियां आवाज दो, ए फलना की माँ कहाँ है, इधर सुनो, नहीं सुनो, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के थोले। आज का जलसा जैसे बाजा था वैसे बहुत खींचा। मैं शिकायत नहीं किया बाजा का, मैं अपना वक्त बिता दिया, वरना इस बाजे में अगर 1 घंटा और बोलेंगे तो लोग कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। इसमें पूरा हल्क सुखा दिया, मुंह सुखा दिया। ताकत लगाते हैं तो अजीब तरह लगता है, लेकिन फिर भी मैं इमोशनल होकर तकरीर करके अपना वक्त को ये किया। अगर चाहेंगे तो 10 मिनट और हम चला सकते थे, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। पैसा कौड़ी ना लगा, कुटुंब हाथ पटल से उठाए, ये मोहब्बत है क्या? जो लोग नहीं देखा मुझको और पहले से जलसा घूम घाम के चला गया, वो सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था, कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा। मेरी तकरीर के हर क्लिप वायरल। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा नहीं, कोई चुटकुल्ला नहीं, कोई खिस्सा कहानी नहीं, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। हुकूमत पर भी बोलता हूँ, राजनीति पर भी बोलता हूँ, इस्लाह मुआशरा पर भी बोलता हूँ, अपने कौम पर भी बोलता हूँ। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आज 18 साल का बच्चा चिलम गंजा फूंक रहा है, 19 साल का बेटा गंजा फूंकता है, गंजा गंजड़ी बन गया। यहाँ क्या लगता है इतना जो आया था और इतना अभी बचा है, इसमें सब शुद्ध है। 5, 10, 20 गो मताल भी होगा, 5, 10 को पियंकड़ भी होगा, 10, 12 को चिलम खींचने वाला होगा। अब ये लोग सोचता होगा हाँ कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर तौबा। शराब पीने वालों की इज्जत कहीं नहीं होती है। ससुराल जाएगा शराबी ने मताल, तो ये को छोटका सलवा पीछे लगा देता, रे मताल जमाया, अरे वाह इसके पीछे रहो, कोई इसलिए भागेगा। शराबी की इज्जत न समधी घर है, न बेटी घर है, न बीवी के पास जाती है, न तो बीवी भी उससे नफरत करती है। आप शराब पी के भांग खा के बीवी के पास जाते हो, बैठते हो, तो बीवी भी तो नफरत करती है, तुम्हारे पास ना रहे। बीवी तुमसे दूर होने चाहती, क्यों? मेरे दोस्त, वो काम करो जो इस्लाम ने कहा है, वो काम करो जो शरीयत ने कहा है। फातिमा जहरा की जिंदगी मेरी माँ बहन तू अपना ले। जो फातिमा जहरा तमाम जन्नती औरतों के सरदार कैसे बनी, जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, हमेशा नमाज पढ़ी है। तुम भी नमाज पढ़ो, एक दिन सबको मरना ही होगा। ऐसा नहीं कि ये दुनिया बचेगी, बड़कियारी रह जाएगा, ये मीनार रहेंगे, ये मदरसा रहेगा, लेकिन जितने बैठे हो हम लोग कोई नहीं रहेंगे। ये बाउंड्री रहेगी, लेकिन यहाँ बैठने वाला 10, 20, 30, 40 साल होते होते सब साफ। हम लोग कुर्सी में यहाँ बैठे ऊपर में, हम लोग भी मरेंगे। वो लोग खड़ा है गेट में, वो लोग भी मरेगा। जो भीत में बैठल है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये बजवा वाला भी मरेगा। मरना ये तो लगता है पहले चला गया, ये बाजा वाला भी मरेगा। तो कहने का मतलब है जब दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, तो अपने आप को ऐसा अमाल करो जब कब्र में कोई काम ना आएगा, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु की दीद होगी। उसी दिन हम सुन्नी गरीब की ईद होगी। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, और सलाम जब भी वो 8 दिन में, 1 दिन में,
2 दिन में घर आए या सुबह निकले शाम में घर आए, जो ही दरवाजे पे शोहर आए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती। अस्सलाम वालेकुम माने तुम पर अल्लाह की सलामती हो, यानी मेरे शोहर तू दिन भर बाहर में रहा, काम करने गया, खदान में गया, गोरू में पारी, बड़ी में पारी, राजमिस्त्री बच बाँच के आ गया, सुबह तंदुरुस्त, तो अब बीवी है, हम शोहर, वो शोहर है, तू बीवी है, तुम कह दो अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम पर अल्लाह की सलामती हो। बीवी शोहर भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। बोलो उस घर में सलामत रहे कि नहीं है। अब लेकिन ये औरतें जिंदगी में शोहर को सलाम नहीं करेगी। एक दिन 21 मार्च को सबकी बीवी ने सलाम किया था। क्या मार्च को? 21 मार्च को। उसके बाद ईमानदारी से बोलना, जितने लोग बैठे हो, आज तक बीवी ने सलाम दोबारा किया नहीं करेगी। फिर बचोगे 1 साल, तब सुनोगे इनके मुंह से सलाम, जिंदगी में नहीं। मतलब ईद के दिन देखना इन लोगों का स्टाइल, पहन ओढ़ के एकदम दुआरी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ईदगाह से शोहर जा रहा है, बीवी अंदर बाहर। बेटा पूछ रहा है, अरे बेटा तोर बाप आओ हो? बोल हाँ आए रहो। बोल लाइन छोड़ो, तोर बाप के आए तोर बाप के सलाम कर। बोले बेटा ठीक। दरवाजे पर शोहर आया, ओढ़नी दुपट्टा सरिया हकम उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये लोग सोचेगी झारखंडी बाबा के बोला ले रे बा हमरा के दूध के धवल को। आप लोग, सही बात है, एक बेटी है तो रहमत है, एक बीवी है तो रोशनी है, एक माँ है तो जन्नत है, माँ के आंचल है दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा है तो हज का सवाब है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर एक जगह किए थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो एक लड़का बोला, झारखंडी बाबा यार सास ससुर के कदम के नीचे क्या? हमने कहा बेटा 5 लाख पहले तो नगद है, फिर गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है। बोल हजरत ये सब दिया है, कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाके दिया है। मांगो मत, बिन मांगे मिले वो तोहफा है। इस जलसे में बड़कियारी में अगर कोई एक लड़का या लड़का के बाप उठ करके हाथ उठा के कहते झारखंडी बाबा हम बेटा शादी में मांग नहीं करेंगे, जो बगैर मांगे बेटी बाप 10-20 लाख दे दे, 2-4 ट्रक दे दे, 2-4 खदान दे दे तो ले लो। एक आदमी कोई खड़ा होकर कह देगा कि बगैर मांगे जो देगा वही लेंगे हजरत, मांगेंगे नहीं, जो शौक से देगा वही मोहब्बत से लेंगे, वही जायज है। अगर आपका ससुर अगर बगैर मांगे अगर आपको एगो ट्रक दे दे तो जायज है, अगर मांग के वो साइकिल लोगे तो ना जायज है। तो अगर कोई इसमें है एगो ऐसा वफादार, कोई मुजाहिद, कोई दीवाना, कोई ऐसा कौम के रहबर बन के जो खड़ा हो जाए, कौम के रहनुमा के हजरत हम तो कौम के रहनुमा है नहीं, कौम के रहबर तो है नहीं, लेकिन कौम के सिपाही बनेंगे। एक कोई लड़का खड़ा होकर कहे बाबा हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो दे देगा उसी को मोहब्बत और तोहफा समझ के, जहेज समझ के रख लेंगे, ये लेना भी जायज हो जाएगा, ये लेना भी सुन्नत हो जाएगा। इस जलसे में कोई एगो मर्द है, कोई एगो मर्द कोई पूरा जलसा में एक मर्द कोई क्या ना, खड़े हो जाइए। 2 नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? इधर आ जा, शब्बीर अंसारी साहब इधर आ जा। क्या नाम हो गया? कहाँ के हैं? घाटो बड़क्यारी। आप कहाँ के? बड़क्यारी। 2 आदमी कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है? अब हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। अब लोग देख लो थोड़ा इसको भी, कहीं से लड़की मिले तो इसे रिश्ता ले आना, ये भी शादी के लायक है। सही बात है, ऐसी शादी करो जो मिसाल बने। 2 आदमी बढ़ जा, 2 आदमी इज्जत बचा लिया। आप लोग पास बेटा नहीं, सब निर्वंश बैठल उनकी तरह, सबके पास बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है। और मैं सुनो ऐलान करता हूँ,
मैं भी झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं, दुमका के बाद जो जामताड़ा पड़ता है मैं उसी जिला का हूँ, विद्यासागर करमाटान का हूँ। एक लड़का मेरा है, पढ़ाई भी करा रहे हैं, 2-4 साल में शादी देंगे। मैं आप लोगों के बीच में मदरसा है बैतुल रसूल, मुसलमान के बीच में, उलमा के बीच में मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, न नगद लेंगे न कुछ मांग करेंगे। क्यों लेंगे? जब इतने बाल बच्चों के लिए हम घर मकान जमीन ज्यादा सब रख दिए हैं तो हम रिश्वत खा के क्यों मरेंगे? एक बेटी बाप से लेना ये रिश्वत है। अब एक बाप 5 बेटा बेचता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले लेकर के, सब बेटा अलग अलग, बेटा बहू अलग, बुढ़वा ऐसे हड़बड़ा के खत्म। अब 15 लाख कर्जा लेके कबर में सुतल, 15 लाख के रिश्वत खा के बूढ़ा सुतल है, अब फरिश्ता गुर्जा मार रहा है। तो बताओ, तुम अपने बेटा बेच के रिश्वत खा के पटाखा फोड़ दिया, गाड़ी लेके चला दिया, सब खाना खिला करके, अब तुम कहाँ फंसोगे मेरे दोस्त? कोई कब्र में काम नहीं आएगा। कोई आएगा क्या? 5,000 आदमी जाएगा, लेकिन जा करके कब्र में नीचे रख देगा और सब दफन करके घर आएगा और आकर के रोएगा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मुर्दा को दफन करने के बाद घर में सब जमा होकर रोता है, जो रोता है वो भी चुप हो जाता है, चलो एक बवाल खत्म हुआ। अब जाके वहां रख करके आया घर, ए बाबू रे कुर्सी इधर लगाओ, मेहमान को बैठाओ, उधर चाय दो, इधर शरबत दो, उधर पानी दो, इस मेहमान को छोड़ो, आपको भूल जाएगा। आपने घर मकान बना के गुनाह करके लोगों के जमीन को दबा करके, भाई भैया से गोतिया से लड़ाई झगड़ा कर करके, खेत को दबा करके तुम तो चला गया, उसमें नाती पोता हल चलाएगा, तुम्हारा नाती पोता घर में रहेगा और उसका अजाब कब्र में तुमको भोगना होगा। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम जमीन को समेट के तुम्हारे गर्दन पे टांग दिया जाएगा। जानबूझ के किसी की एक बालिश जमीन मत दबाना। तेरा भाई है, तुम जानते हो कि ये जमीन मेरी नहीं है, ये मेरे भाई का है या मेरे चचा का है, आके बोल दो, ये चचा, ये भाई, ये जो एक हाथ जमीन है ये तेरी जमीन है, ये मेरी नहीं है, जिंदा में बोल दो, वरना तुम मर जाओगे। 50 साल के बाद वो जगह किसी और की हो जाएगी, लेकिन वो जोतेगा, खाएगा, सब्जी उगाएगा, अजाब तुमको भोगना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते जानबूझ के एक कोड़ी किसी का हक मत मारो मेरे दोस्त। खाली दाढ़ी रख लोगे, नमाज पढ़ोगे, टोपी पहनोगे और दूसरा खेत में जाके कब्जा करोगे तो क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ के निकला, जाके दूसरे खेत में जाके अपना हल जला, क्या फायदा हुआ मेरे दोस्त? सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। मैं 1.5 घंटा लगभग आपका वक्त ले लिया, इससे ज्यादा अगर बोलवा दीजिएगा तो बड़कियारी वालों, कमेटी वालों, आप लोग सब फंस जाओगे, एकदम फंस जाओगे। हम अगर कुछ हो गए तो हम लोकेशन घर में भेज दिए हैं कि पाकुड़ जिला में है ना, पकुड़िया मोड़ से महेशपुर के रास्ते में एक गांव बड़कियारी है, हम वहीं तकरीर करेंगे। अगर 8 बजे तक घर में फोन नहीं आया, तुम लोग 10-12 आदमी जाना कि बाबा कहाँ है। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब बूढ़ा लोग सोचता होगा, ये मौलाना के बोले रे, बोलो जन्नत नहीं जाता। सही बात है, एक भी बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, तमाम जन्नतियों को कयामत में अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो जब बुढ़ाई नहीं होगा तो फिर बूढ़ा जन्नत कहाँ जाएगा? ना बूढ़ा जाएगा ना बूढ़ी जाएगी, अल्लाह सबको जवान बना देगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी, सजदा करो जवानी, इबादत करो जवानी, तब देखो जवानी की इबादत। अब नमाज कब पढ़ता है? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, टूरल मस्जिद पहुंचा,
ऐसे ऐसे हाथ पा कांपता है, नलवा में बैठता है, वो नलवा खोलता दोनों खुल जाता, वजू खाना ऐसे ऐसे करता है, लोटा से वजू करेगा, ठीक हाथ पा धोया, पाँव धोने से लोटा आड़बड़े पकेगी, बुढ़वा उठ के काला है ना। मतलब जवानी मस्जिद नहीं घुसेगा, जब आंख में देखना बंद, कमर झुकना बंद, हाथ पांव कवरेज बाहर, तब नमाज पढ़ेगा। मगरिब में निकल के ई बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा चप्पल ई बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटा फटी हो, तो नमाज पढ़ो जमानी। क्या बूढ़ा लोगों को देखें एक दूगो तैयार में दोनों उंगली उठा देता है, हम बोले चाचा एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, गड़बड़ा उड़ जाओ की करी। तो कहने के मतलब है मदरसा है पढ़ने की जगह, इस मदरसे यही मदरसा है ना, ये बाउंड्री मदरसे की है। अरे बहुत बड़ा मदरसा है जी, ईदगाह भी मदरसा भी है। मेरे लोगों मेरे दोस्तों गुजारिश है कि इस मदरसे को आगे बढ़ाएं, और मदरसे में अभी पढ़ाई हो रही है ना, अभी पढ़ाई हो रही है मदरसे में। अभी कौन है मोहल्ले के बच्चे बाहरी भी रखो, बाहरी बच्चे रखो, और इस मदरसे को आगे बढ़ाओ, तालीम को आम करो। आज हुकूमत की तरफ से मदरसों को तोड़ा जा रहा है, ताला लग रहा है, मदरसे को बचा के रखो, वरना तुमको कहीं नमाज सीखने पढ़ने की जिंदगी नहीं मिलेगी। और एक दिन तो भारत के मुसलमान को सड़कों पे आना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वजह एक दिन आना होगा। जैसा जुल्म हो रहा है एक तरफा जुल्म न, जुल्म को देखना भी जुल्म है, जुल्म को देख के चुप रहना भी जुल्म है। ये जुल्म के खिलाफ एक दिन आवाज उठाना होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को खासकर बड़कियारी के कमेटी नौजवान अराकीन ने जलसा सजाया है, जलसे में बहुत मेहनतें की है। मौला सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक